हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी आयरन एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ आयरन। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने नंबर ऑफ़ आयरन एटम्स कैलकुलेट करने हैं, जबकि अगर आपको 0.5 मोल्स ऑफ आयरन दे दिए गए हैं, प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले डाटा राइट कर लेते हैं कि बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आपने करने हैं कैलकुलेट, और उसने आपको प्रोवाइड क्या कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन उसने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि हैं 0.5 मोल्स। ठीक है। अब देखें, इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चला कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स और मोल्स की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि जब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और मोल की बात हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, अब नंबर ऑफ़ एटम्स की बात हो सकती है, या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात हो सकती है, या नंबर ऑफ़ आयन्स की बात हो सकती है, या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स की बात हो सकती है। ये बेसिकली तमाम के तमाम पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स की। तो याद रखिएगा कि जब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और मोल की बात होती है, देन आपके माइंड में मोल का कौन सा फार्मूला आना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स में एटम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, और उसको डिवाइड कर देना है आपने एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, मींस के एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23 होती है। अब यहाँ पर आप देखें, इस क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ़ मोल्स पूछ नहीं रहा, हमें उसने प्रोवाइड कर दी हैं, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन को हम साइड पे लिख लेते हैं, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम। ठीक है, और ये जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह का फार्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन को मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट से। जी हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास हैं 0.5 मोल्स, जबकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 6.02 × 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा 3.01 × 10⁻23। तो फाइनली ये आपने नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।